हम और परसूती जी सबको एक समान समझते, आए तुम्हारे दर पे गुणगान के लिए। हम आए तुम्हारे दर पे गुणगान के लिए, हम करते हैं नमन सब। कि पुरुषोत्तम गर्ग पूर्व में सन 95 में भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रह चुके हैं। उनका चेहरा कोई नया नहीं है और अनजान नहीं है। जुझारू और कर्मठ सर्व समाज के हितैषी एवं व्यापारियों के हक के लिए लड़ने वाले सदैव व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं। और भी खैर का माहौल इस समय पूरी तरह बीजेपी के में मिला हुआ है। सारे लोग कमल के फूल को ही खिलाना चाहते हैं। क्या ऐसा कारण? इतनी भी सरकार आज तक आई है, हमारी 80 साल की उम्र हो चुकी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले किसी ने देश में विकास नहीं किया। इस सरकार ने जितनी रोड बनवाई हैं, जितनी गांवों की पंचायतों में पैसा दिया है, जितना गांवों का विकास हुआ है, उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। जी। इस सरकार ने नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सियासत का सिंहासन। और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका खैर में और मेरे साथ में यहां पर कुछ महिला और कुछ पुरुष जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं हाथों में जो है कमल के झंडे यानी कि बीजेपी के झंडे उनके हाथ में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सीमा गर्ग। गर्ग जी, जिस तरह से आज खैर का माहौल है चुनाव का, आप क्या कहना चाहेंगे? खैर का माहौल इस समय पूरी तरह बीजेपी के में मिला हुआ है। सारे लोग कमल के फूल को ही खिलाना चाहते हैं। क्या ऐसा कारण है और क्यों लोग कमल के फूल को चुने? कमल के फूल को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की, और राज्य में योगी जी की सरकार है। तो फिर सब लोग ये चाह रहे हैं, जब मोदी जी योगी जी इतना विकास कर रहे हैं, इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं, तो फिर हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा जो है वो जब तक कमल का फूल नहीं खिलेगा तब तक होगी नहीं। तो इसलिए ये लोग सब लोग कमल के फूल पे ही मोहर लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि और जो बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब हमारे राज्य में पैसा नगर पालिका में राज्य की तरफ से ही आएगा, विकास तभी होगा। तो इसलिए हमें अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो हमें मोदी जी की, योगी जी की सरकार लानी है और हमें बीजेपी को ही जिताना है, कमल का फूल ही खिलाना है। मोदी जी ने जो देश का भला किया है, जो देश उठाया है, जितने नंबर पर अब देश गिनती में आ गया है उतना, और प्रधानमंत्री क्या थे, सो रहे थे क्या? जितना इस पे पैसा आया है देहात के लिए, इतना विकास के लिए पैसा दिया है, और कभी किसी ने दिया था? कभी विकास हुआ ही नहीं। इस सरकार के अलावा कभी किसी में विकास नहीं हुआ। और हम तो मोदी के हैं, पक्के मोदी के हैं। जब तक मरेंगे, जब तक और जिंदे रहेंगे तब तक। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव खैर का नज़दीक आता जाता है, यहाँ की फिजा में जातिवाद घुल जाता है। तो क्या आपके भी जातिवाद पर चुनाव होगा? ना, हम तो जातिवाद से कभी संबंध ही नहीं रखते। और हम तो अपना बिल्कुल सन 82 से, जब से शिवाले वाले पंडित जी लड़े थे तब भी भाजपा में थे, आज भी भाजपा में रहे हैं, रहेंगे। हमें भाजपा के अलावा कोई सरकारी पसंद नहीं है। गुंडागर्दी टोटल ख़त्म है। सरेआम सड़क पे लुटा करते थे, यहाँ नाले पे ही लुटते थे। हमारे गांव से पल्ली तरफ उस नाले पे लुटते थे। हर रोड पे राहजनी होती थी। आज राहजनी कितनी सुन रही हो तुम? कहाँ सुन रही हो? कहीं ढूंढने से नहीं मिल रही। ढूंढने से, पेपर में देखने के लिए क्राइम नहीं मिल रहा। और भी कुछ कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। किस तरह से आज के माहौल को आप देख रहे हैं? आज के माहौल को हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग हैं। उसका कारण क्या ही है? सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी की जो योजना है उनको जनता भली बात उनसे परिचित है। और आज जो पहला ज़माना था उस टाइम बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, मगर आज के टाइम में हर बच्चा मोबाइल चला रहा है, हर बच्चा योजनाओं के बारे में जानता है, कार्यशैली के बारे में जानता है। और योगी जी की जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, उससे बहुत बड़ा प्रभावित है। एक बात मैं बता दूं, आज से पहले कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, ने जातिवादी की राजनीति की थी। इस जातिवादी राजनीति को अगर समाप्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सभी जाति और धर्म को साथ लेकर चल रही है, सभी का विकास कर रही है। इसलिए मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि हमारी खैर में पुरुषोत्तम गर्ग ही चेयरमैन बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। किस तरह से देख रहे हैं, किसको आप खैर में चेयरमैन देख रहे हैं इस बार? हम तो साहब इनके ऊपर गानों गा के दिखा सकते 2 मिनट।
तो सुना दीजिए बस हमारे दर्शकों को एक गाना। आए हैं तुम्हारे दर पे गुणगान के लिए, हम करते हैं नमन सातों जाति के लिए, हम करते हैं नमन सातों जाति के लिए। नेता लोग सभी जाति का भेदभाव नहीं रखते, हम और परसू। भाजपा के वरिष्ठ नेता कालीचरण जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कालीचरण जी, किस तरह से इस बार की खैर की आप निकाय चुनाव को देख रहे हैं? कैलाश जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भाजपा कार्यालय पे आज पधारे हैं, और इसके लिए मैं भाजपा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए कैलाश जी, ऐसा है कि आज चुनाव का माहौल जो है वो 100% भाजपा का मतदाता योगी मोदी के लिए वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, और इस समय सिर्फ विकास के ऊपर चुनाव हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि ये जो चुनाव है ये चेहरे का चुनाव है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाए तो मैं ये भली भांति जानता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम गर्ग पूर्व में सन 95 में भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रह चुके हैं। उनका चेहरा कोई नया नहीं है और अनजान नहीं है। जुझारू और कर्मठ सर्व समाज के हितैषी और व्यापारियों के हक के लिए लड़ने वाले सदैव व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं। और भी हमारे साथ में यहाँ पर जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता कुशवाहा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। किस तरह से आज के इस माहौल को आप देख रहे हैं? देखिए, आज का माहौल भाजपा के पक्ष में है पूर्णतः, और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी टक्कर में अब कोई नहीं है। जिधर देखो उधर भाजपा ही भाजपा है, क्योंकि योगी मोदी ने गरीब से लेकर किसान मजदूर तक वो काम किए हैं कि विश्व में उनका नाम है, विश्व भी उनको तवज्जो देता है। और गरीबों के लिए 2.5 लाख रुपए का मकान, लेटरिन, बाथरूम, आपकी गैस, बिजली के फ्री कनेक्शन। कोरोना के समय पे कोई भी पार्टी कहीं भी नहीं टिकती थी, और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उस कोरोना पीरियड में अपनी जान की बाजी लगा करके जनता के बीच में थे। उनके घर पर जा कर के आलू, दाल, आटा, चीनी, रिफाइंड वगैरह ये सब उनके घर पे पहुंचाया है। तो आज भाजपा के अलावा कोई आदमी, कोई पार्टी दिख नहीं रही है। जितना विकास योगी जी के और मोदी जी के। यहाँ पर डॉक्टर मुकेश कुमार सूर्यवंशी जी भी जुड़े हुए हैं जो भाजपा के नेता हैं, और आपको बता दें कि अभी इससे पहले यहाँ का जो आरक्षण था वो एससी में हुआ था, और तब इन्होंने यहाँ से अपनी जो है दावेदारी प्रस्तुत की थी। मुकेश जी, आज के माहौल को किस तरह से आप देखते हैं? आज का माहौल पूरे खैर नगर में, नौ नगला में, आप लोग भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हम जहाँ भी कैंपिंग में जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ लोग बीजेपी का झंडा देख करके, कार्यकर्ता देख करके एक साथ इकट्ठे हो जाएं, और बड़ा हर्ष का माहौल है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य कराए हैं, मोदी योगी की सरकार में जो कानून व्यवस्था समरी है, उससे लोग बहुत खुश हैं। लोगों के मकान बने हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, नाली खरंजे के काम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इससे प्रभावित होकर के लोग जो है सिर्फ टू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की खैर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, और पुरुषोत्तम गर्ग जी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पुरुषोत्तम जी को ही जनता क्यों चुने, एक ऐसा सवाल आ रहा है। एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम गर्ग जी पर विश्वास किया है। वो पहले चेयरमैन रहे हैं। सन 95 में 95 में वो चेयरमैन थे, तभी भारतीय जनता पार्टी से जीते। व्यापारियों के नेता हैं, बाजार के नेता हैं, स्वच्छ और साफ छवि के नेता हैं, इसीलिए केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसलिए खैर की जनता उन्हें चुनना चाहती है।
और उनको चुन करके 11 तारीख को में एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन गया है और आप देखना भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। और भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम जम्मन लाल गौतम उर्फ सूरज कुमार गौतम। किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? भाई आप देखो, जितनी भी सरकार आज तक आई है, हमारी 80 साल की उम्र हो चुकी, जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले किसी ने देश में विकास नहीं किया। इस सरकार ने जितनी रोड बनवाई हैं, जितनी गांवों की पंचायतों में पैसा दिया है, जितना गांवों का विकास हुआ है, उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। जी, इस सरकार ने अयोध्या का विकास किया, काशी का विकास किया, मथुरा का विकास होने जा रहा है, सड़क इतनी बनवा दी। प्रधानमंत्री इंडिया का बनने के बाद आज तक सन 52 से लेके आज तक, 52 में मोहनलाल गौतम कांग्रेस से लड़े थे, हम जब भी चुनाव में थे, देश स्वतंत्र हुआ है उससे पहले का हमारा जन्म है। जो ये प्रधानमंत्री ये अपनी ये पावर नहीं जानते थे कि हम करेंसी डुप्लीकेट आ रही है इंडिया में, उसे बदल दें हम। समय में हुआ है, किसी के समय में नहीं हुआ। मेरे प्यारे साथियों, एक और बात बता देता हूँ कि 14 से पहले और ख़ास करके 17 से पहले बहन बेटियां दिनमुदे घर से बाहर नहीं निकलती थी, और आज निडर होके आधी रात हो, 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 12 हो, 11 हो, कोई भी समय हो, बेधड़क अपने प्रस्थान करती है अपनी जगह के लिए। जहाँ भी जाना है कोई डर नहीं है। और आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी डॉन थे यूपी में, चाहे वो अतीक अहमद था या अन्य थे, उन डॉनों को मिट्टी में मिला दिया है। और हम यही चाहते हैं कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बने, बस इससे ज़्यादा अधिक न करे कह करके इतना। और भी हमारे साथ में यहाँ पर भाजपा के जो है कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं आज के इस चुनाव को, आज के इस माहौल को? कैलाश जी, भारतीय जनता पार्टी खैर नगर पालिका 101 जीतेगी, ये हमारा दावा है। खैर नगर पालिका में मैं युवा का अध्यक्ष हूँ, हमारी युवा शक्ति पूरी साथ में भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, खैर में हम ट्रिपल इंजन सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को अवश्य जिताएंगे, विजय बनाएंगे। जिस तरह से युवा देश का भविष्य होते हैं और किसी भी पार्टी की जो जान होते हैं वो युवा होते हैं, ऐसे में युवा कितने सक्रिय है इस चुनाव में? युवा हमारे के सब सक्रिय हैं। कल युवाओं को लेके कल एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है, भव्य बाइक रैली भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कल भव्य रैली को हम और भव्य बनाएंगे और